बहुत बहुत मुबारक हो। बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का हतमी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस नोटिस के मुताबिक अब आप सब लोगों की इंतज़ार की घड़ियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब नई किस्त का इंतज़ार हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में तब्दील हो चुका है कि 2-4 दिनों तक आप लोगों को नई किस्त बाकायदा तौर पर मिलना शुरू हो जाएगी। तो कब से ये पैसे मिलना शुरू होंगे, नई किस्त के हवाले से एक अहम तरीन नोटिस आया हुआ है। ये नोटिस आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, जो कि आज ही एक एजेंट को ये नोटिस मौसूल हुआ है। बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से एक एजेंट को ये नोटिस मौसूल हुआ है और आप सबको पहले ही ये क्लियर करते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से जब भी नई किस्त का आगाज़ होता है तो उससे कुछ दिन पहले तमाम एजेंट्स को ये नोटिस भेजे जाते हैं कि नई किस्त के आगाज के मुतालिक अपनी तैयारियां मुकम्मल करें और कैंप साइट के ऊपर इंतजामात मुकम्मल करें, ताकि नई किस्त चलाने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो ये नोटिस हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बेनज़ीर प्रोग्राम की ये नई किस्त किन किन लोगों को मिलेगी, इस नई किस्त में आपको कितनी रकम मिलेगी, क्या यह 14,500 रुपए की किस्त होगी या फिर 13,500 रुपए होगी, और जिन लोगों के पास वैलिड सिमें मौजूद हैं उन लोगों को नई किस्त कैसे हासिल करनी होगी, क्या वो लोग वैलेट अकाउंट के जरिए ये नई किस्त हासिल कर सकेंगे, और इसके अलावा जिन लोगों के पास वैलेट सिमें मौजूद नहीं है क्या उनको ये नई किस्त मिलेगी या नहीं। इस हवाले से हम आप लोगों के साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वैलेट सिम के हवाले से बहुत परेशान है कि हमें वैलेट सिम नहीं मिली तो हमें नई किस्त भी नहीं मिलेगी, या फिर जिन लोगों को वैलेट सिम मिल चुकी है वो लोग इस वजह से परेशान है कि हम वैलेट सिम के जरिए अपनी किस्त कैसे हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से हम आपको अहम तरीन मालूमात से आगाह करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि नई किस्त हासिल करने से पहले चेक कैसे करनी है, आया कि आपके वैलेट अकाउंट में ये नई किस्त आई भी है या नहीं। तो ये नई किस्त चेक करने का तरीकाकार भी हम आपको बताएंगे और वैलेट सिम के जरिए नई किस्त कैसे चेक करनी है इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। और यहाँ पे काफी सारे लोग पहले सोशल मीडिया पर ये खबरें भी सुन चुके होंगे कि वैलेट सिम के ऊपर 2262 पर मैसेज करें या फिर 786 वाला कोड मिलाएं, या इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के कोड आप लोगों को सोशल मीडिया पर बताए जा रहे थे कि फलां फलां कोड मिलाएं और अपना वैलेट अकाउंट ओपन करें और अपनी नई किस्त वैलेट अकाउंट में हासिल करें। तो क्या ये तरीकाकार सही है या गलत है, और इस तरीकाकार से आप लोगों का वैलेट अकाउंट ओपन हो सकता है या नहीं, इस हवाले से भी हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। तो कोशिश करें कि वीडियो में बताएगी तमाम तर हिदायत को मुकम्मल तौर पर गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों से किसी किस्म की ऐसी मालूमात स्किप ना हो जाए जिसकी वजह से बाद में आप लोगों को पछताना पड़े। क्योंकि अब बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तों की अदायगी का निज़ाम एक बहुत अहम तरीन मरहले से गुजर रहा है, जिसमें आप सब लोगों को तमाम मालूमात से बाखबर रहना लाजमी है, वरना आप लोगों को मुश्किल पेश आ सकती है। तो इससे बेहतर यह है कि मालूमात को गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो जी हाँ नाजरीन, आपके कीमती वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए मुकम्मल तौर पर अहम तरीन अपडेट्स की जानिब आपको लिए चलते हैं। तो तमाम तर मालूमात को गौर से सुन लीजिएगा। उससे पहले कि आप सब लोगों से हमेशा की तरह छोटा सा सवाल है कि क्या आपको वैलेट सिम मिल चुकी है। अगर वैलेट सिम आपको मिल चुकी है तो आपने कमेंट्स में यस भी लिखना है और साथ अपनी सिम के नेटवर्क का नाम लाजमी लिखना है, और जिन लोगों को वैलेट सिम नहीं मिली उन लोगों ने कमेंट्स में नो लाजमी लिखना है, ताकि हमें भी आप लोगों के बारे कुछ न कुछ मालूमात पता चल सकें, ताकि हमें भी ये मालूम हो जाए कि आप लोगों ने वैलेट सिमें हासिल कर ली हैं या नहीं। जी तो मुकम्मल तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले के वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को आल पर जरूर सिलेक्ट करें, ताकि इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात आप सब लोगों तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से जब भी नई किस्त का बाकायदा आगाज होता है तो इससे पहले तमाम एजेंट्स को ईमेल नोटिफिकेशन मिलते हैं और उन ईमेल्स में ये बताया जाता है कि अपनी नई किस्त के लिए तैयारियां मुकम्मल करें, अपनी कैंप साइट और रिटेलर शॉप के ऊपर किस्त की तकसीम के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करें। तो इस हवाले से ये नोटिफिकेशन अब मिल चुका है। तो ये नोटिफिकेशन आप वीडियो में देख सकते हैं, इसमें तमाम अहम तरीन मालूमात बता दी गई हैं। तो इस नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि तमाम एजेंट्स को आगाही दी जाती है कि 25 दिसंबर के बाद बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से तमाम बेनिफिशरीज के अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, और ये पैसे तमाम बेनिफिशरीज को जनवरी के पहले हफ्ते में तकसीम हो सकेंगे। यानी कि जिन लोगों के अकाउंट में 25 दिसंबर के बाद पैसे आ जाएंगे वो लोग जनवरी के पहले हफ्ते में अपनी
अपनी नई किस्त निकलवा सकेंगे। तो आप सब लोगों के लिए नई किस्त के हवाले से ये खुशखबरी है कि जनवरी के पहले हफ्ते में आप सब लोगों को नई किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। और अब नई किस्त के हवाले से अहम तरीन तफसीलात ये हैं कि ये नई किस्त आपको कितनी रकम पर मुश्तमिल मिल सकेगी, यानी कि 13,500 रुपए होगी या फिर 14,500 रुपए की रकम होगी। तो इस हवाले से इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अभी आप लोगों को 13,500 रुपए की रकम मिल सकेगी, क्योंकि 14,500 रुपए की जो रकम बढ़ाई गई है वो रकम आप लोगों को जनवरी के बाद फरवरी या मार्च में जो किस्त आएगी वो किस्त आप लोगों को 14,500 रुपए मिल सकेगी। क्योंकि अभी जो आप लोगों को नई किस्त मिलने जा रही है ये किस्त सिर्फ और सिर्फ साल 2025 की आखिरी किस्त है। तो 2025 का मुआहदा जो था वो 13,500 रुपए की रकम का था। तो ये 13,500 रुपए की आखिरी किस्त आपको मिलने जा रही है। इसके बाद 14,500 रुपए की पहली किस्त आपको फरवरी या मार्च के महीने में मिल जाएगी। तो जी हाँ नाजरीन, ये 13,500 रुपए की रकम के साथ आप लोगों को बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की बहुत बड़ी इमदाद मिलने जा रही है। जिनको तलीमी वजीफा पहले 5,000 मिलता था उनको इस बार तलीमी वजीफा की 10,000 रुपए की रकम मिलेगी। और इस 10,000 के साथ अगर कफालत किस्त 13,500 रुपए ऐड की जाए तो इन लोगों को 23,500 रुपए सिर्फ बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त के तौर पर इसी जनवरी के पहले हफ्ते में जारी किए जाएंगे। तो ये जनवरी के पहले हफ्ते का मतलब ये है कि आप लोगों को जनवरी की 5 तारीख तक ये पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जी हाँ नाजरीन, अब हम आपको ये अपडेट भी देते चलें कि ये नई किस्त किन किन लोगों को मिलने जा रही है। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो बेनजीर प्रोग्राम के परमानेंट बेनिफिशरीज भी हैं और उनके डायनामिक सर्वे भी मुकम्मल हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो बेनजीर प्रोग्राम में अब नए सिरे से अहल हुए हैं। उनको पहले बेनजीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते थे, अब वो लोग अहल हुए हैं तो उनको वैलेट सिम भी मिलेगी और नई किस्त भी उन्हें जरूर जारी की जाएगी। और तीसरे नंबर पर वो लोग भी हैं जिनको पहले बेनजीर प्रोग्राम की पहली किस्त 1-2 महीना पहले मिली है, अब उन लोगों को जनवरी के पहले हफ्ते में दूसरी किस्त भी जारी की जाएगी। तो इस तरह से टोटल 3 किस्म के खानदानों को ये नई किस्त मिलने जा रही है। और अब हम आपको ये बताते चलें कि कुछ खानदान ऐसे भी हैं जो बेनजीर प्रोग्राम के परमानेंट बेनिफिशरीज थे, किस्तें भी लेते रहते थे, लेकिन अब जो है कि उन लोगों को बेनजीर प्रोग्राम की ये नई किस्त जारी नहीं की जाएगी। तो इनमें वो लोग हैं जिनका डायनामिक सर्वे करवाने का वक्त आ चुका है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक अपना दोबारा सर्वे नहीं करवाया, जिसकी वजह से उन्हें अब नई किस्त जारी नहीं की जाएगी। और जिन लोगों का दोबारा सर्वे वाला मसला आ चुका है उनको 8171 पोर्टल पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप लोगों का भी डायनामिक सर्वे करवाए हुए 2 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है तो फौरन 8171 पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। आप लोगों को वहां पर फाइनल अपडेट जारी की जाएगी कि आप अब दोबारा सर्वे करवा सकते हैं या नहीं। तो जिनका दोबारा सर्वे वाला मसला आ रहा होगा उनको 8171 पोर्टल पर यह बताया जा रहा है कि आप नई किस्त से पहले अपना दोबारा सर्वे करवा लें, वरना आपको नई किस्त नहीं मिलेगी। तो इस तरह के स्टेटस वाले जो भी लोग हैं वो दोबारा सर्वे करवाने के बाद ही नई किस्तें हासिल कर सकेंगे। तो दोबारा सर्वे के हवाले से आपको अपडेट देते चलें कि बेनजीर प्रोग्राम का सर्वे इस वक्त बंद है और मजीद 2 महीने के बाद इस दोबारा सर्वे वाले प्रोसेस को ओपन किया जाएगा। आप सब लोगों ने 2 महीने मजीद वेट करना है, फिर आपका दोबारा सर्वे होगा, उसके बाद आपको नई किस्तें मिल सकेंगी। तो जी हाँ नाजरीन, अब हम आपको वैलेट सिम के मुतालिक अपडेट करना चाहेंगे कि वैलेट सिम के जरिए आप लोगों को बेनजीर प्रोग्राम के पैसे कैसे मिल सकते हैं। जिनके पास वैलेट सिम मौजूद हैं उन लोगों ने पैसे किस तरह से हासिल करने हैं, जिनके पास वैलेट सिम नहीं है उन लोगों ने पैसे किस तरह से हासिल करने हैं या फिर उन्हें पैसे मिलेंगे भी या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास वैलेट सिम मौजूद नहीं है। तो ये लोग जरा गौर से मेरी बात को सुने, इसके बाद हम आपको पैसे चेक करने के तरीके भी बताएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से वैलेट सिम की तकसीम का अमल अभी शुरू है और 2 महीने तक ये वैलेट सिम तकसीम होती रहेंगी। और ये वैलेट सिम आप सब लोगों ने लाजमी हासिल करनी है। अगर आप लोगों ने बेनजीर प्रोग्राम की नई किस्तें हासिल करनी है तो इसके लिए वैलेट सिम लाजमी है। तो यहाँ पे जिन लोगों के पास अभी तक वैलेट सिम नहीं है वो लोग नई किस्त हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर वो लोग मुस्तहिक हैं तो उन्हें नई किस्त मिलेगी और साथ वैलेट सिम भी जारी की जाएगी। और इसके अलावा जो लोग नाअहल हैं या फिर बेनजीर प्रोग्राम की किस्तें पहले लेते रहते थे, अब उन लोगों का कोई एरर बन चुका है जिसकी वजह से उन्हें बेनजीर प्रोग्राम से निकाला गया है, तो साफ जाहिर है कि उन्हें वैलेट सिम भी नहीं मिलेगी और उन्हें नई किस्त भी नहीं मिल सकेगी। बाकी जो लोग मुस्तहिक हैं और अहल भी हैं और वैलेट सिम उन लोगों के पास नहीं है तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो लोग नई किस्त भी हासिल करेंगे, साथ उन्हें वैलेट सिम भी मिल जाएगी। और इसके अलावा जिन लोगों के पास वैलेट सिम मौजूद हैं वो लोग अपनी नई किस्त कैसे निकलवाएंगे, तो इस हवाले से बेनजीर प्रोग्राम की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया है कि अभी जो नई किस्त आ रही है ये नई किस्त आपको बिल्कुल पुराने तरीके से मिलेगी। इसके लिए कोई आपको वैलेट अकाउंट के हवाले से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों का वैलेट अकाउंट
मार्च 2026 में रेडी होगा और मार्च 2026 के बाद आपको नई किस्तें वैलेट अकाउंट में जारी की जाएंगी। लेकिन अभी जो है पुराना तरीकाकार यानी कि रिटेलर शॉप पर जाकर आपको पैसे मिल जाएंगे और अंगूठा लगाने के बाद खवातीन को पैसे जारी किए जाएंगे। और वैलेट सिम के ऊपर जो कोड वाला मसला था वो भी हल हो चुका है कि वैलेट सिम के ऊपर कोई कोड मंगवाने की या फिर कोई कोड ओपन करने और अकाउंट लॉगिन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि काफ़ी सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर यह खबर चलाई थी कि अपनी वैलेट सिम के ऊपर वैलेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए 2262 पर मैसेज करें या फिर *2262 हैश मिलाएं या फिर इसके अलावा *786 हैश मिलाएं। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के कोड आप लोगों को बताए गए थे, लेकिन वो कोड बिल्कुल फेक थे। उन पर कोई मैसेज या फिर कोई अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर चुके हैं तो यकीनन इस सूरत में आप लोगों को कोई ना कोई मसला भी दरपेश आ सकता है, क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से जो वैलेट अकाउंट ओपन किया गया है वो बिल्कुल मखसूस है और वो बेनज़ीर प्रोग्राम की हद तक ही है। लिहाजा इस हवाले से आप लोगों को एक बार फिर ये क्लियर कर रहे हैं कि दोबारा आप लोगों ने अपनी वैलेट सिम को ऊपर कोई कोड नहीं मिलाना, क्योंकि आपका वैलेट अकाउंट बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से उस वक्त रेडी किया गया था जब आप लोगों ने अपनी वैलेट सिम हासिल की थी। और इसके अलावा इस चीज़ का जिम्मेदार कोई नहीं होगा कि अगर आप लोगों ने किसी प्राइवेट बंदे से, किसी आम दुकान से अगर वैलेट सिम हासिल की है और आपको ये बताया गया है कि ये बेनज़ीर प्रोग्राम की सिम है, या कोई सिम फरोख्त करने वाली कंपनियों से आप लोगों ने बेनज़ीर प्रोग्राम के नाम पर सिम हासिल की है, तो साफ ज़ाहिर है कि वो आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम सिर्फ और सिर्फ आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के तहसील ऑफिस से मिल सकती है या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम की सरकारी कैंप साइट पर मिल सकती है। इसके अलावा कहीं पर बेनज़ीर प्रोग्राम के नाम पर सिम तकसीम नहीं हो सकेगी। तो इस तरह के फ्रॉड करने वाले लोगों से बिल्कुल होशियार रहें। और अब हम आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक कैसे करने हैं, वैलेट सिम के ज़रिए पैसे किस तरह से चेक होंगे, और इसके अलावा जिन लोगों के पास वैलेट सिम नहीं हुए उन लोगों ने पैसे किस तरह से चेक करने हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि सबसे पहली बात यह है कि अभी वैलेट सिम के ऊपर वैलेट अकाउंट ओपन किए गए हैं, लेकिन इनके ऊपर आप लोगों ने कोई काम नहीं करना, ना कोई कोड मिलाना है, ना कुछ करना है, बल्कि पुराने तरीके से आपको किस्त मिलेगी। तो इसके लिए आप लोगों ने पैसे चेक करने के भी पुराने तरीके इस्तेमाल करने हैं। बाकी वैलेट अकाउंट जब रेडी हो जाएंगे, इनके जरिए पैसे मिलेंगे, फिर आप लोग घर बैठे इन वैलेट अकाउंट्स के जरिए, वैलेट सिम के जरिए पैसे चेक कर सकेंगे। तो अब जो है कि वैलेट अकाउंट के जरिए पैसे चेक करने के लिए आप सब लोगों ने कोई कोड वगैरह नहीं मिलाना, कोई वैलेट ऐप लॉगिन नहीं करनी। जिस तरह के कुछ लोगों ने इजी पैसा, जैज़ कैश ऐप लॉगिन करने का कहा था कि अपने वैलेट अकाउंट वाली सिम से ये ऐप लॉगिन करें, फिर आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त के बारे में पता चलेगा, तो वो सब कुछ गलत है। तो सबसे पहली बात यह है कि बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के लिए 8171 पोर्टल को इस्तेमाल करें, या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम का ये ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है 0800264777। तो इस नंबर पर कॉल करके भी आप लोग अपने पैसे आसानी से चेक कर सकेंगे। बाकी रही बात ये कि बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करवाने का कोई और तरीका भी है, तो जी बिल्कुल वो है, लेकिन उसको इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रा ध्यान से करना है ताकि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो वो कुछ इस तरह से है कि बेनज़ीर प्रोग्राम के काफ़ी सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स मौजूद हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी सारे लोग भी उन ग्रुप्स में ये सर्विस देते हैं कि आप लोगों का इंटरफेस चेक करके देना या फिर वैलिडेशन पोर्टल के जरिए आपका कार्ड चेक करना। तो इस तरह के जो भी पोर्टल बेनज़ीर प्रोग्राम के ऑफिशियल पोर्टल हैं, तो उन पोर्टल के जरिए आप लोग अपनी मालूमात चेक करवा सकते हैं, लेकिन उन लोगों की फीस होती है, तो वो फीस 100-200 रुपए फीस अदा करने के बाद आप लोगों का कार्ड चेक हो जाएगा। लेकिन इनमें काफ़ी सारे फ्रॉडी लोग भी होते हैं, ज़रा ध्यान से इस तरीकाकार को इस्तेमाल करना है। तो बाकी जो है कि बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से हम आप लोगों के साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करते रहते हैं। तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में थैंक्स लिख दें। हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।